अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ, क्या हम दज्जाल के वक्त का तयीन कर सकते हैं? नहीं, इस्लाम में किसी भी गैबी अमर का हतमी वक्त जानना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक तुम दज्जाल को ना देख लो, लेकिन वो कब आएगा उसका इल्म अल्लाह ही को है। इल्मा फरमाते हैं कि दज्जाल के ज़ुहूर की तारीख मुतय्यन करना शरई तौर पर दरस्त नहीं। हम इशारे, हालात और इलामात की रोशनी में ये कह सकते हैं कि हम उस वक्त के बहुत करीब हैं। हमें खौफ में मुब्तला होने की नहीं, तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी अगरचा वक्त का तयीन मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हालात और अहादीस की रोशनी में हम यकीन से कह सकते हैं कि दज्जाल का ज़ुहूर ज़्यादा दूर नहीं रहा। नाज़रीन, दज्जाल का फितना कोई ख्याली या सिर्फ इल्मी मसला नहीं, बल्कि ये अमली और बहुत करीबी हकीकत है। हमें चाहिए कि हम ईमान को मजबूत करें, इल्मी दीन हासिल करें, फितनों से बचने की दुआएं करें, सूरह कहफ की इब्तिदाई वो आखिरी आयात हिफ्ज़ करें, अपनी नस्लों को देनी शूर दें। दज्जाल का ज़ुहूर कब होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि हम उसके फितना के दौर में ज़िंदा हैं, और ये हो सकता है कि अगली नस्ल या हमारी अपनी ज़िंदगी में वो ज़ाहिर हो जाए। नाज़रीन इकराम, हम उस वीडियो के 5वें अहम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हम उस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा। ये सवाल बज़ाहिर सादा है, लेकिन उसका ताल्लुक़ कई अहम अहादीस, तारीख़ी मकामात और मौजूदा जोग्राफियाई सूरत हाल से है। आइए हम अहादीस और इल्मा की आरा की रोशनी में उस मौजू का तफसीली जायज़ा लेते हैं। नबी करीम ने दज्जाल के मकामी खरूज के बारे में हमें कुछ वाज़ेह इशारे दिए हैं, जिनसे मालूम होता है कि वो मशरिक़ की समत से निकलेगा, ना कि मगरिब से। सही अहादीस में उसके मकाम, ज़ुहूर के कई नाम और इलाके बयान किए गए हैं, जिन्हें हम युक्जा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल है, मशरिक़ की तरफ से निकलेगा, यानी खुरासान से। तिरमिज़ी, इब्न माजा। खुरासान उस वक्त का एक बड़ा खुदा था, जो आज के ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और शमाली पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये हदीस हमें वाज़ेह बताती है कि दज्जाल का असल ज़ुहूर मशरिक़ से होगा। यही वजह है कि नबी करीम ने सहाबा कराम को मशरिक़ की तरफ मुतवज्जा रहने का हुक्म दिया। नबी करीम ने एक और हदीस में फरमाया, दज्जाल के पीछे 70,000 यहूदी होंगे जो उस्फान के होंगे और उनके सरों पर ताज होंगे। मुस्लिम, उस्फहान ईरान का एक मशहूर शहर है, और उस वक्त भी वहाँ एक नुमायाँ यहूदी आबादी पाई जाती है। ये रवायत भी उस बात की तस्दीक करती है कि दज्जाल की इब्तिदाई पैरवी और मदद मशरिक़ है से होगी। ये बात भी अहम है कि यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा, मेसाया समझते हैं, क्योंकि वो अब तक हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करते और एक आने वाले निजात दहिंदा का इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह इन्हा का वाक़या भी दज्जाल के मकामी ज़ुहूर पर रोशनी डालता है। सही मुस्लिम में एक तवील हदीस है, जिसे हदीस जस्सासा कहा जाता है। तमीम दारी, जो कि एक ईसाई थे और बाद में मुसलमान हुए, नबी करीम की खिदमत में हाजिर होकर बताते हैं, हम एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि समंदर में तूफ़ान आ गया। हम एक जजीरे पर पहुँचे, वहाँ हमें एक अजीब व गरीब जानवर मिला जिसका नाम जस्सासा था। उसने हमें एक गार की तरफ भेजा, जहाँ एक हमेशा का राज है। आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने उससे बात की तो उसने खुद को दज्जाल बताया। ये वाक़या बहुत अहम है क्योंकि उसमें दज्जाल का मकामी क़ैद बयान हुआ है, यानी वो किसी जजीरे पर क़ैद था। दज्जाल ने खुद कहा, मुझे जल्दी छोड़ा जाएगा और मैं हर शहर में दाखिल हो जाऊंगा। ये वाक़या इस बात की तरफ इशारा करता है कि दज्जाल अभी ज़ुहूर हो रहा है, नहीं करेगा, बल्कि एक वक्त मुकर्रा पर ज़ाहिर होगा। इस वाक़या से ये भी मालूम होता है कि दज्जाल एक इंसानी वजूद है। वो ज़मीन पर ही मौजूद है और ज़ाहिर होने का मुंतज़र है। अल्लाह ताली ने उसे अभी तक मुकम्मल अख्तियार नहीं दिया। कुछ लोग मगरबी अक़वाम, इसराइल या अमेरिका को दज्जाल के ज़ुहूर का मरकज़ समझते हैं, जबकि उहादीस से वाज़ेह होता है कि दज्जाल का ज़ाहिरी मकामी खुरूज मशरिक़ है, खुरासान, इस्फ़हान। उसके बाद वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ अपनी फितना अंगेज़ी फैलाएगा। उसका असर पूरी दुनिया पर होगा।
मगरिब भी शामिल होगा, लेकिन इब्तदा मशरिक से होगी। अलबत्ता ये कहना दुरुस्त है कि दज्जाल के निज़ाम की तैयारी आज मगरिब में हो रही है। सूदी निज़ाम, मीडिया कंट्रोल, जहनी गुलामी, मजहब से बीजारी, टेक्नोलॉजी का मनफी इस्तेमाल, ये सब इस फ़ज़ा को तैयार कर रहे हैं जिसमें दज्जाल बासानी अपने फितना को नाफिज कर सकेगा। बहुत से मोतबर इल्मा जैसे कि शेख इब्न बाज, मौलाना मौदूदी, शेख शारावी और दीगर ने उस मौजू पर तफसील से लिखा है। इन सब का नुक्ता नज़र यही है कि दज्जाल एक हकीकी इंसानी वजूद है। उसका ज़ुहूर मशरिक खुरासान से होगा। वो एक ऐसे वक्त में आएगा जब दुनिया फितनों, कहत और इखलाकी तबाही से गुजर रही होगी। उसका ज़ुहूर अल्लाह की इजाज़त से होगा। वो हर शहर में जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा।